यार कॉकरोच का संभव, ये हमारी संप्रभुता ये शीशे की बनी हुई है कि टूट जाती है। पूरे देश में पिछले एक दहाके में, एक डिकेड में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। हमारा विश्व गुरु होने का कहाँ झंडे गड़ गए। आज चाइना की इकॉनमी हमें पीछे छोड़ गई। अब मुझे बताइए ना कि किसको इन्होंने पाकिस्तानी और खालिस्तानी और विदेशी नहीं कहा। तो इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। युवा पीढ़ी को पिछले 10-12 साल में इन्होंने गुमराह किया। उनको डीजे बजवाए, अयोध्या और अपना प्रयागराज में दौड़ाया, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, इम्तिहान में लीक होना, ये सब होता रहा। आज इन लोगों ने हिम्मत करी है और लोग यहाँ जो लोग आए हुए हैं, इनको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें इनका समर्थन करना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनको तन मन धन से देना चाहिए। ये नहीं कि लफाजी करके हम भाग जाएं। हमें अपनी अर्जित आय का एक हिस्सा इन लोगों को देना होगा, तभी ये चल पाएंगे। बिना पैसे के टेस्ट करने की यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। आपने जो पहला पड़ाव आपको लगता है वो पूरा हो गया है? नहीं, पड़ाव तो ये तो इब्तिदाए इश्क है। देखिए आगे होता है क्या। ये तो बहुत मामूली कदम उठाया गया, ये बेबी स्टेप है। अभी तो बहुत कुछ करना है। आप लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, सबका कहना है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। ये हम तो पार्टी के मेंबर नहीं है। हम तो एक बुजुर्ग होने के नाते बच्चों का हौसला बढ़ाने आए। अब वो धर्मेंद्र प्रधान ढीठ है, नहीं देता हौसला, मोदी जी उसको नहीं हटाते हैं और ये नहीं जाते नहीं है। इसके लिए इनको निर्णय लेना है। हम इनके हर निर्णय के साथ। आपने तमाम सरकारें देखी हैं, क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बीजेपी सरकार इस्तीफा लेगी? नहीं, देखो ऐसा है कि लोकतंत्र में किसी भी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है। लोकतंत्र में लोगों को जिम्मेदारी लेनी होती है और धर्मेंद्र प्रधान बार बार अगर लीक हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है नौजवानों का, तो उसको अपना इस्तीफा दे, तो ये उसका मॉरल ड्यूटी है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे वो, ये उनको अपने आप ही कर देना चाहिए था। प्रशासन की कैसा आप कार्रवाई देखते हैं? क्योंकि पूरा जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पूरा छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। देखो ऐसा है कि हमारे देश में पिछले एक दहाके में, एक डिकेड में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मेरे मोहल्ले में जब भी मैं कोई व्हाट्सएप पे कोई या इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, पुलिस मेरे पास आ जाती है। तो आप मत मानिए कि जंतर मंतर ही छावनी है, ये पूरा देश ही छावनी बना दिया है। आप मत मानिए कि इन्होंने देश को बख्श रखा है। ये तो चुनाव जीतना एक इनका प्रोफेशन है, तो चुनाव जीतना इनको है। बाकी इनको देश चलाने की, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की इनको कोई क्षमता नहीं। देश अच्छे हाथों में है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप लोग कहने, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या कह रहे हो? देश अच्छे हाथों में है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप लोग तो खाने का सड़कों पे उतरे हुए। इसीलिए तो यह है कि जब ये अभी सिंदूर हुआ तो इजराइल जब सिंदूर हुआ तो इजराइल और अफगानिस्तान ही तो मदद में आए। तो हम विश्व गुरु थे, तो कोई बाकी देश हमारे साथ क्यों नहीं आगे खड़े हुए हैं? सबसे क्रिमिनल देश इजराइल, नेतन्याहू आपका मित्र है, वो हमारी पिता की भूमि है, तो हमें शर्म तो आनी चाहिए। हमने गाजा पे क्या किया? हमारा विश्व गुरु होने का कहाँ झंडे गड़ गए। आज चाइना की इकॉनमी हमें पीछे छोड़ गई। अच्छा, आपने बहुत सारी सरकारें देख ली हैं, तो पहले की सरकार, देखो ऐसा है कि सरकारों का ये समय आज जो है, सरकारों का मूल्यांकन करने का नहीं है। आज समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे हम बोले और उनका उस पर सरकार, आज की सरकार से सवाल करेंगे जिसने जीती है। सवाल हम पहली सरकारें आई और चली गई, अगर वो गई हैं तो अपनी गलतियों की वजह से वो हारी। तो आज जो जीत के बैठा हुआ है, सवाल तो सत्ता में जो होता है उससे किया जाता है, सवाल उससे नहीं किया जाता जो विपक्ष में है। आप मानते हैं कि देश में बेरोजगारी है? क्या कुछ नहीं है। आज मैं बेरोजगारी की स्थिति यह है कि 79 की उम्र में जॉब कर रहा हूँ। मेरे को अपनी लिविंग के लिए पैसा चाहिए, मैं क्या करूं? हैं, वरना मैं भी तो रिटायर होकर घर पे बैठ सकता था। मेरे पास तो पैसा नहीं बन पाया। तो ये 10 सालों में, 12-15 सालों में देश के साथ जो अन्याय हुआ है, ये उसकी शायद हम चाहते हैं शुरुआत है, ये कामयाबी से हो जाए। ये नौजवानों को लिए काकरोच कहा गया था, आप तो बूढ़े हो गए हो, 79। नहीं, हम जब नहीं कहा गया था, हम अघोषित काकरोच पिछले 50 साल से हैं।
ऐसा मत मानिए कि काकरोच आज पैदा हुए हैं, काकरोच हमारे घर में आते हैं तो हम भी उस काकरोच के जीवन में जीवित रहे हैं। हमने गरीबी भी देखी है, संघर्ष भी किया है। हम काकरोच का ये सिंबॉलिक जो आया है, इसने हमको छाया दी है। हम इस छाया के नीचे आगे बढ़ के देखेंगे। छाया भी तरह से कॉकरोचों को कहा जा रहा है, ये पाकिस्तानी है, इन पे विदेशी फंडिंग आ रही है, आरोप लग रहे हैं। तो यार किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था इसने, किसको? नहीं, आप बताइए इसका आप मुझे बताइए ना कि किसको इन्होंने पाकिस्तानी और खालिस्तानी और विदेशी नहीं कहा। तो इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, दूसरों को लेबल कर देना देशद्रोही, और आप खुद गद्दार हैं और दूसरों को देशद्रोही कह रहे हैं। तो समस्या तो कहीं और है। सच ये है कि आज जो अभियान शुरू हुआ है, हमारा ध्यान अभी उस पर केंद्रित रहे। देश की सरकार की जो 10 साल की कुनीतियां हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान अभी फिलहाल ना दें। ओके जी। कहा जा रहा है कुछ जो एंटी नेशनल लोग हैं वो इसे नेपाल, बांग्लादेश, चलो, मुझे आज के हालात में मुझे शामिल होने से मुझे गर्व है। अगर मुझे कोई एंटी नेशनल कहता है तो लगता है कि मेरे को ये जो गुरुद्वारे में सरोपाव दिया जा रहा है मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मुझे एंटी नेशनल होने का जिस तरह से ये कह रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है जो कॉकरोच शब्द है देश की संप्रभुता पर हमला है। यार कॉकरोच का संप्रभुता, ये हमारी संप्रभुता ये शीशे की बनी हुई है कि ये टूट जाती है? हम इतना पुराना सिविलाइजेशन है, तो क्या किसी के कहने से कि कॉकरोच कह दिया तो? और कॉकरोच उसने कहा, जिसने कहा उसको जाके कहो ना, CGI को। उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे।